तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2 का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये जो लेसन है ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। ये जो दोनों पार्ट है ये क्या है, बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के बारे में एक असली कहानी लिखता है हम उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट वन की बायोग्राफी हम देखेंगे। पार्ट 1 का नाम क्या है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब एवलिन ग्लेनी सुन सकती है, एवलिन ग्लेनी आवाज़ को सुन सकती है बिना सुने ही। इसका मतलब क्या होता है यही हम इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को आप बड़ी इंटरेस्ट के साथ समझना, ठीक है। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जब एवलिन ग्लेनी का एक इंटरव्यू होता है। तो एवलिन ग्लेनी अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसे बचपन में म्यूजिक का बहुत ही शौक था, लेकिन उसके लाइफ में प्रॉब्लम तब आती है जब वह 8 साल की होती है। एक दिन जब उसके स्कूल में एक कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में स्टेज से एवलिन का नाम पुकारा जाता है। तो एवलिन नाम सुनने पर कुछ हिलती नहीं है, ऐसा लगता है कि उसे अपना नाम सुनाई नहीं दिया है। तो एवलिन की माँ को लगता है कि एवलिन को उसे अपना नाम सुनाई नहीं दिया है। तो एवलिन ये बात कुछ समय के लिए अपने दोस्तों को नहीं बताती है। तो होता क्या है, जब वह एवलिन 11 साल की हो जाती है, जब उसकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस घटती जाती है, जब उसके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने लग जाते हैं, तो उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स परेशान होने लग जाते हैं। तो उसके टीचर्स उनके पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाइए। तो उसके पेरेंट्स एवलिन को डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए ले जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसके कान की एक नस बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अब क्या होता है, ये सब मामला होने के बाद एवलिन को एक डीफ स्कूल में डाल दिया जाता है। एक डीफ स्कूल में उसे दाखिला दिलाया जाता है। तो एक दिन होता क्या है, एवलिन घूमते फिरती रहती है स्कूल में और वे देखती है कि एक लड़का है वह जाइलोफोन बजा रहा है, ठीक है, जाइलोफोन बजा रहा है। तो वे मन में सोचती है कि अब वे निर्णय लेती है कि अब मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी, लेकिन एवलिन को जाइलोफोन बजाते ही नहीं आता है। तो यह सब सोचकर उसके जो स्कूल के टीचर लोग हैं वो उसे डिमोटिवेट करती है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो लेकिन एवली अपने निर्णय पर अडिग रहती है। तो एक टीचर उसके टैलेंट को पहचान जाता है, वे निश्चय कर लेता है कि मैं इसे म्यूजिक सिखा के रहूँगा। तो होता क्या है, उसका जो टीचर है वह उसको सिखाने के लिए 2 अलग अलग ड्रम लेके आता है। तो वह ड्रम बजाने लग जाता है और वह एल्विन से कहता है कि तुम म्यूजिक को सुनो मत, तुम म्यूजिक को फील करो, ठीक है, तुम म्यूजिक को फील करो। तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद एवलिन म्यूजिक को फील करने लग जाती है। वे कभी पैरों से फील करती है म्यूजिक को, कभी अपने कपड़ों से फील करती है, कभी वे अपने हाथों से फील करती है और इसी प्रकार अपने बॉडी के अलग अलग पार्टों से म्यूजिक को फील करती है। तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद जब वे 16 साल की हो जाती है तो वे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन देने जाती है। तो इस ऑडिशन में उसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है और वे अलग अलग जगहों में घूमती है, वर्ल्ड टूर में जाती है और हॉस्पिटल, जेल में, इनमें सब वे फ्री में परफॉर्मेंस देने लग जाती है। फ्री में कॉन्सर्ट करती है, अलग अलग जगहों पर कॉन्सर्ट करती है और वे खूब नाम कमाती है और खूब पैसे कमाती है। तो उसे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है। इस सफलता का श्रेय वे अपने हार्डवर्क और अपने इच्छा शक्ति को देती है।
तो इस कहानी से हमें बच्चों सीख के मिलती है, चाहे आपके पास पर्याप्त साधन क्यों ना हो, आपके पास साधन ना हो, आपके अंदर कुछ अयोग्यता हो, फिर भी आप अपने इच्छा शक्ति पर बने रहिए। मजबूत संकल्प के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए और खूब नाम कमाइए। तो इसी प्रकार जो एवलिन ग्लेनी है वह 1991 में सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का किताब जीत लेती है। ठीक है, उसे कई सारे अवार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में यही सब बताया गया है। इससे आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।